हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, आज हम तुमको IUPAC का नामकरण मतलब IUPAC के नामकरण के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो इसमें ऐसा है कि देखिएगा कि यहाँ पे IUPAC का नामकरण करने से पहले तुम्हें ये देखना है कि इसका पूरा नाम क्या है। तो देखिए, इसका पूरा नाम ये है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये IUPAC का पूरा नाम है। अच्छा, IUPAC पढ़ने के लिए तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें दो चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना है। वो कौन है? एक होता है तुम्हारा पूर्व लग्न, जिन्हें बोलते हैं प्रीफिक्स, और एक होता है क्या, सफिक्स, जिसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम अनुलग्न। तो देखिएगा, पूर्व लग्न और अनुलग्न, इन दोनों के बारे में तुम्हें विशेष ज़्यादा मात्रा में ध्यान देना है, क्योंकि इनके बिना हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण नहीं कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें इन दो का ध्यान देना अति आवश्यक है। देखिएगा, यहाँ तुम देखिएगा 1 से लेकर के कहाँ तक 10 तक, ये तुमको गिनती है जो, ठीक, इन्हें कहेंगे हम किसकी गिनती, इसे कहेंगे हमें कार्बन की गिनती। तो कार्बन की गिनती तुम्हें याद रखना जरूरी है। देखिएगा, अगर जैसे कार्बन 1 है तो इसे बोलेंगे मैथ, अगर जैसे कार्बन 2 है तो इसे बोलेंगे एथ, 3 है तो इसे बोलेंगे प्रॉप, अगर 4 है तो ब्यूट, अगर 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, और 7 है तो हेप्ट, अगर 8 है तो ऑक्ट, और 9 है तो नॉन, और अगर 10 कार्बन है तो इसे हम बोलेंगे डैक। इस प्रकार तुम्हें 1 से लेकर के 10 तक की जो कार्बन की गिनती है, इसे तुम्हें भली भांति याद रखना है। अब देखिए, इनके बारे में देखिए, सफिक्स के बारे में। इसमें क्या है कि कार्बन के बीच में अगर एक बॉन्ड आ जाए तो हम इसे बोलेंगे एन, और अगर यहाँ पे 2 बंद आ जाए तो इसे बोलेंगे इन, और अगर यहाँ पे त्रिबंध आ जाए तो इसे बोलेंगे आइन। लेकिन इनमें भी एक बहुत बड़ी बात है। वो कैसे? देखिएगा, अगर कार्बन के बीच में अगर एक बॉन्ड आ रहा है तो इस बात में ध्यान रखना कि उसमें एक कौन सा बंध बनता है, सिग्मा बंध बनता है। ये नहीं समझना कि ये जितनी भी चीज़ें दी गई हैं ये सब यानी फालतू की, ये चीज़ें फालतू की नहीं है। इन बॉन्डों में जितने भी बॉन्ड दिए गए हैं, इनमें भी बहुत बड़ा बात है, उस बात में ध्यान रखना। तो एक कार्बन के लिए होता है कौन सा बंध, इसे कहते हैं सिग्मा बंध। और अगर यहाँ पे 2 बंध है तो तुम्हें 2 बंध के लिए क्या होता है कि एक यहाँ होगा क्या, यानी सिग्मा बंध, और यहाँ होगा तुम्हारा क्या, पाई बंध। ठीक है ना। और अगर यहाँ पे 3 बंध हैं तो इसमें बीच में एक होता है सिग्मा बंध, और ऊपर पाई बंध, और नीचे भी पाई बंध होता है। इस बात में ध्यान रखना, ये कोई चीज़ जो दिए गए हैं, ये कार्बन जो होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसके लिए तुम्हें देखिएगा, इनको देखने के लिए पहले आइए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ क्या होता है, यहाँ तुमने सुना होगा एल्केन। ठीक है, एल्केन, और फिर ये हो गया एल्केन। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, ध्यान देना, जो एल्केन का जो समान सूत्र जो होता है वो होता CnH2n+2 होता है। अब इस एल्केन का जो है समान सूत्र होता है जो CnH2n+2 होता है। तो इसके आधार से हम अन्य तत्वों को भी देख सकते हैं। अब वो कहोगे कैसे? देखिएगा, अगर यहाँ दिया, अगर हम n बराबर यहाँ पे 1 उठा के रख दें इसके अंतर्गत, तो जब 1 यहाँ पे उठा के रखेंगे तो देखिए यहाँ 1 हो गया, यहाँ बचेगा C, यहाँ पे देखो n रखेंगे 2 हो जाएगा, और 2 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ कितना 4 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम रखेंगे 2, तो यहाँ पे अगर हमने रखा 2 तो यहाँ पे कितना हो गया C2,
ठीक है। और यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया, C6 हो गया। अगर चाहेंगे, देखो यहाँ कार्बन 1 था, यहाँ कार्बन कितना था 1, और यहाँ कार्बन कितना है 2। तो हमने यहाँ क्या बताया था तुम कि एक कार्बन के लिए मैथ, क्योंकि ये अगर फॉर्मूला बनाना चाहोगे तो यहीं से बनेगा। वो एक कार्बन के लिए होता है मैथ, ठीक है, और मैथ होता है और एक बंद, क्योंकि एल्केन ये जो हो गया तुम्हारा एल्केन, और एल्काइन के बाद देखिएगा एक होता है एल्कीन, एल्केन के बाद होता है एल्कीन, और एल्कीन का जो समान सूत्र होता है वो CnH2n होता है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद देखिए एक होता है एल्काइन, इसके बाद क्या होता है एल्काइन, जो एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये 3 होते, एल्केन, एल्कीन और तुम्हारा होता है क्या एल्काइन। ये 3 इसके समान सूत्र होते हैं। ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन फॉर्मूलों को विशेषकर तुम्हें याद रखना है। अच्छा, अब देखिएगा, अब एक बात और हमारी ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, C6 होता है, मतलब कितना होता है 6 होता है। अच्छा, हम क्या करेंगे, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोष में 2 और फिर कितना हो जाएगा 4। तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। तो इसी आधार से जो कार्बन की जो यानी संयोजकता हो गई तो कितनी होगी 4, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो इस प्रकार की कार्बन की जो संयोजकताएं हैं वो कितनी हो गई 4, क्योंकि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये कार्बन जो होता है एक हाइड्रोजन से क्या करता है, अपना एक बंध बनाता है। अच्छा, तुम कहोगे कैसे, देखिएगा एक हम बताएं, जैसे ये लिखा है CH4, ठीक है, इस बात में ध्यान दें CH4। तो देखिएगा CH4 में क्या है कि कार्बन यहाँ पे, और कार्बन के जो बाहरी कोष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये। अब इस कार्बन में क्या है, इसके साथ कौन है, हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन लिखेंगे, यहाँ हो गया एक हाइड्रोजन, यहाँ हो गया एक हाइड्रोजन, यहाँ हो गया एक हाइड्रोजन, यहाँ होगा। मतलब हाइड्रोजन के भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ठीक है, हम ऐसे लिख दें, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया और एक यहाँ पर रख दिया, एक यहाँ पर रख दिया, तो सबका एक एक हो गया। तो अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन से कार्बन के इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, साझा करेगा। मतलब एक इसने यहाँ से ले लिया, एक इसने यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया। कार्बन ने क्या किया था कि ये 4 जो हाइड्रोजन दिए गए हैं, इन चारों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया था। अब जब उसने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो अब कार्बन से एक एक करके लेगा। तो क्या करेगा, तो यहां से ले लेगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। कितना हो गए, 8 हो गए। मतलब कार्बन का अष्टक था वो पूरा हो चुका। अच्छा, इनके यहाँ साझा कितने कितने का, वो एक एक का, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये था तो 1 इलेक्ट्रॉन ये था। तो इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे से साझा किया। तो देखेंगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ तुम देखना, तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का, अगर 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ एक एक से, ठीक है, अगर साझे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात हमारी ध्यान रखना, अगर साझे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक बॉन्ड आता है। कितना आता है, एक बॉन्ड। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ठीक है ना, ये बन गए। तो अब तुम सोचोगे कि ये आते कैसे हैं, ये यानी आते कैसे हैं। तो इसलिए हमने बताया कि अगर यह साझे के अगर एक इलेक्ट्रॉन के साथ में अगर होता है साझा, तो इस बात में ध्यान रखना। देखिए हम बताएं यहाँ पे, अगर 1 इलेक्ट्रॉन और अगर 1 इलेक्ट्रॉन, अगर ये दोनों आपस में अगर ये साझा करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड आ जाता है। ये बात ध्यान रखना। और अगर साझे के अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक है,
तो अगर ये दोनों एक दूसरे से अगर करते हैं साझे तो वैसे इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, लेकिन क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन इसने इसे दिए थे और इसने दिए इसे, तो इसलिए साझे में इलेक्ट्रॉन तो हो गए 4, लेकिन साझा 2-2 का हुआ, तो इसलिए इसमें कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिसे कहते हैं द्वैबंध आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन 3 है, कितने हैं 3, अगर 3-3 इलेक्ट्रॉनों का अगर हो रहा है, अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा त्रिबंध हो जाएगा। कितना हो जाएगा, त्रिबंध हो गया। तो ये बात बहुत बेहतरीन से आई होगी तुमको समझ में कि अगर साझे में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ बनेगा, वहाँ आएगा कौन सा बंध, एकल बंध है। और अगर साझे में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर मतलब 2-2 का हो रहा है साझा, तो वहाँ बनेगा द्वैबंध। और अगर साझे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, मतलब 3-3 का अगर हो रहा है आपस में साझा, तो यहाँ पे कितना बॉन्ड बनेगा, ये बन जाएगा त्रिबंध। ठीक, ये हमने तुम्हें बताया कि आया कैसे, तो इसलिए ये बताया कि एक बंध में होता एक खाली बंध, वो होता कौन सा, उसे कहते हैं सिग्मा बंध। और अगर 2 बंध हैं तो एक होता है पाई बंध और एक होता है सिग्मा बंध। और यहाँ पे देखना, एक होता है सिग्मा और 2 होते इसमें पाई। ठीक, अब आइए यहाँ पे। ठीक, अब ये बात आने के बाद अब तुम यहाँ देखिएगा कि अब होगा क्या। देखिएगा बहुत आसान है। अच्छा, इसके लिए देखिएगा अब यहाँ से, ठीक, यहाँ देखिएगा, अब हम बताएं तुम्हें। अब देखना यहाँ पे, अच्छा एक बात हमारी और एक बात यानी ध्यान रखना कि IUPAC का नामकरण के लिए पहले ये देखते हैं कि एक बंध, द्वैबंध और ये कितना हो गया, ये हो गया 3 बंध। ठीक है, तो इन 3 बंधों में से जो बंध सबसे पास पड़ता हो, जो बंध सबसे पास पड़ता हो, हम अंकन वहीं से करेंगे। ठीक है, हम अंकन कहाँ से करेंगे, जहाँ से एक बंध, द्वैबंध और त्रिबंध, इन में से जो जहाँ पास पड़ता हो हम वहीं से करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ तो हम अंकन चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं और चाहेंगे तो हमें कहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात में ध्यान रखना, अगर यहाँ का अंकन यहाँ करोगे तो यहाँ का करोगे, तो चाहे तुम अगर तुमको यहाँ से करना हो तो तुम यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ 2 हो गया। तो अच्छा फिर इसके बाद देखिएगा कि फिर इसमें देखना, इसका जैसे हमें नाम लिखना, तो इसमें कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पे कार्बन की गिनती कितनी हुई, यहाँ पे कार्बन की गिनती 2 हुई। ठीक है, तो 2 कार्बन के लिए हमने क्या बताया, तुम्हें ऐत बताया। ठीक है, अगर कार्बन के लिए हो गया ऐत, ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। तो देखना यहाँ पे बंध कितना आया, 3, तो 3 बंध के लिए हमने तुमको बताया सफिक्स में क्या आयन होता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के लिए कितना, 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऐथ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐथ, और ऐथ के साथ में जब हम जोड़ेंगे क्या, यहाँ पे आयन। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बंध कितने दिए गए, 3 बंध दिए गए, इसलिए यहाँ पे कितना आयन हो गया, तो यहाँ लिखेंगे आयन। ठीक है, और जब इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, एथाइन हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या नाम हो गया, एथाइन हो गया। ठीक है ना, इसका जो नाम हो गया क्या हो गया, एथाइन हो गया। अब तुमको यहां भी देखना, इसमें देखिएगा, अगर हम चाहें तो हमने अभी हल बताया कि हम अंकन वहीं से करेंगे। हम इसका जो अंकन है, हम इसका अंकन यानी कि वहीं से करेंगे जहां से हमें द्वैबंध और त्रिबंध पास पड़ते हो, हमें अंकन वहीं से करना है। तो देखिएगा हमारे लिए यहाँ से पास पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3, तो ये कहाँ पे आ गया जी, नंबर 1 पे आ गया। और अगर हम इसे यहाँ से करेंगे तो 1 2, तो जो हो गया कितने नंबर पे, ये हो गया 2 नंबर पे। तो इसलिए क्या करना है कि अंकन हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, और जो हो गया कितना, 3 हो गया। ठीक है, तो इसमें कार्बन कितने हो गए, 3। तो 3 कार्बन के लिए हमने गिनती बताई थी, कौन सी, ये बताई थी प्रॉप। ठीक है, अच्छा 3 कार्बन के लिए हो गया प्रॉप, और जब यानी प्रॉप हो गया, और इसमें देखना कौन सा बंध लगा है, ये लगा है त्रिबंध, तो इसके लिए आयन। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया प्रोपाइन। इसका क्या नाम हो गया, प्रोपाइन। या तो चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर चाहो तो इसे तुम
और भी एक है तरीका, तो उससे भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी देखिएगा ये हो गया क्या तुम्हारा प्रोपाइन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद हमें नाम लिखना है इसका, ठीक है। देखिए यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH। अच्छा एक बात और ये ध्यान देना है, एक बात इसमें तुमको और ध्यान देना है, वो ये है कि कार्बन की जो संयोजकताएं होती है वो होना चाहिए 4। अब तुम कहोगे कैसे, यहाँ देखिए यहाँ पे कार्बन के लिए अब जितने यहाँ हाइड्रोजन जलेंगे उतनी उसकी यानी संयोजकता मान लेना। जैसे जैसे जी है तुम्हारा कार्बन, ठीक है, कार्बन के साथ में कितने इसमें 3 है, ठीक है, 3 1 जो हो गया बॉन्ड का, तो कितने हो गए 3 1 कितना हो गया 4 हो गया, 3 1 जैसे क्या 4 हो गया, तो इस बात में ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अंकन करेंगे तो 1 2 और कितना हो गया 3 हो गया। तो अब इसका जैसे अंकन करेंगे हम, तो 1 नंबर पे चाहो तो 1 इसके आगे तुम ये आसानी पूर्वक यानी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखना है कि बॉन्ड कौन सा है, द्वय, तो हमने देखिएगा द्वय बॉन्ड के लिए यहाँ पे क्या बताया, ईन बताया, तो ईन हो गया। और यहाँ पे कार्बन कितने 3, तो 3 के लिए हो गया क्या प्रॉप। तो जब ये हो गया प्रॉप, ये हो गया ईन, जब इसमें जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें आ जाइए, ठीक है, जी लिखा है तो CH3 सिंगल बॉन्ड C और जी हो गया तुम्हारा कितना तिंदबंध और CH। अब अंकन कहां से करेंगे, हमने बताया था अंकन हम वहां से करेंगे जिधर से द्वयबंध या त्रिबंध पास पड़ते हों, हम वहीं से करेंगे। तो अंकन हम करेंगे यहां से, तो 1 हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहोगे तो 1 हम यहाँ लिख सकते हैं, ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ कार्बन कितने हो गए 3, तो कार्बन 3 गिनती के लिए क्या लिखा है प्रॉप, ठीक है। इसमें देखना बंद कितना 3, तो 3 के लिए क्या लिखा आइन, तो नाम क्या हो गया इसका प्रोपाइन हो गया। क्या हो गया, प्रोपाइन हो गया। क्या हो गया बेटा, इसका हो गया प्रोपाइन, ठीक। अब इसमें आ जाइएगा, जी लिखा है, ठीक है, इसमें लिखा है CH3, ठीक, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH जो हो गया डबल बॉन्ड CH2। इसमें क्या है, अब देखना इसमें, अब इसमें जो यानी बॉन्ड लगे हैं वो नंबर 1 से अगर तुम यहाँ लिखोगे तो 1 यहाँ से आ जाएगा, अगर यहाँ से लिखोगे 1 से। अब अंकन तुम्हें जहाँ से अच्छा लगे तुम वहीं से यानी कर सकते हो, ठीक है ना। देखना क्यों, यहाँ पे देखो 1 नंबर पे लगा, यहाँ देखो यहाँ भी लगा 1 नंबर पे, तो हम यहाँ से कर दें 1 2 3 और कितना हो गया 4। तो इसमें कार्बन की जो संख्या कितनी होगी 4, ठीक है, ये तो हो गया समझ में। अच्छा अब देखना है ये जो बॉन्ड लगे हैं ये किन किन नंबरों पे लगे हैं। एक तो लगा नंबर 1 पे, तो हमने 1 लिख दिया, तो 1 हो गया 1 पे, और 1 लगा है कितने पे 3 पे, तो हमने यहाँ कितना लिख दिया, यहाँ लिख दिया 3 लिख दिया। जब 3 लिख दिया हमने, तो अब इसमें देखेंगे कार्बन की संख्या 4 ही, और 4 के लिए आता है ब्यूट, और बॉन्ड लगे हैं 2, तो इसमें देखेंगे इन, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया, ठीक है। नहीं सॉरी, जब 1 और 3 हो गया तो अब इसके लिए क्या आएगा, डाई, इसके लिए क्या आएगा, डाई, ठीक है। इस बात में और ध्यान रखना, देखो हम यहां बता दें, अगर एक आता तो उसके लिए होता मोनो, ठीक है, अगर 2 आता है 2 के लिए होता डाई, और अगर 3 होता 3 के लिए होता ट्राई, ठीक है, और अगर जैसे 4 आता 4 के लिए होता टेट्रा, ठीक है, टेट्रा, ये ठीक है, टेट्रा हो गया है। और इसके 5 होता 5 के लिए होता पेंटा। ये इस आधार से आते रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब तो यहां पर हो गया 1,3, इसे बोलते हैं हाइपन का चिन्ह, इसे क्या बोलते हैं हाइपन। और डाई हो गया, और हमने बताया कार्बन 4 है, 4 के लिए होता है ब्यूट, और ब्यूट के लिए 2 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया। इसमें क्या हो गया, इसका ब्यूटीन हो गया, इसका क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया। अब ये और देखिएगा एक है, ठीक है, ये तुम्हारा लास्ट में है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और 53 कितना हो गया 3H। अब हम क्या करेंगे कि अंकन वहीं से करेंगे जहां से हमारा द्वयबंध या त्रिबंध पास में हो, तो देखेंगे ये है यहां पास में, तो यहां से गिनती करेंगे हम 1 2 3 4 कितना हो गया 5 हो गया, ठीक हो गया। तो अब यहां पे 1 है, ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले यहां पे क्या लिखेंगे 1, ठीक है, और 1 के लिए अब इसमें बंद कितना 3 है, तो 3 के लिए क्या आएगा आइन,
तो लिखेंगे 1 और 1 के लिए लिखेंगे आइन, ठीक है। फिर यहाँ पे देंगे कि नंबर 2, यहाँ पे नंबर कहाँ पे, ये है नंबर 3 पे, और 3 नंबर पे जो बॉन्ड लगा है कितना लगा है, 2 बॉन्ड लगा है। जब नंबर 2 पे कितना बॉन्ड लगा है, 2, और इसमें कार्बन कितने हैं, 5, तो 5 कार्बन के लिए आएगा पेंट, और 2 के लिए यहाँ देखें क्या आएगा, इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटीन। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या चाहो तो इसके आधा से भी लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयास किया कि तुम्हें ये अच्छी तरीके से आ जाए समझ में, और अब इसको यानी देखना और ये भली भांति पूर्वक इसको अध्ययन करना।